नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 5 मई की। फ्रेंड्स, मानचित्र की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की, जहां अब तक बारिश की गतिविधियां देखी नहीं गई थी, अब यहां बारिश की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अकोला, वर्धा, अमरावती से लेकर नागपुर, चंद्रपुर और जो गोदिया भंडारा है, यहां बारिश की गतिविधियां हल्की दिखाई देंगी, लेकिन किसी किसी स्थान पर गरजने वाले बादल बनेंगे, तो हो सकता है तेज बारिश की एक्टिविटीज भी किसी किसी स्थान पर दिखाई दे जाए। यवतमाल, वाशिम, तेज बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई दे सकती हैं। देखिए, जालना, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, लातूर से लेकर नांदेड़ की बात करें तो यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज तो दिखाई नहीं देंगी, लेकिन बादलों का प्रभाव हमें यहां पे भी ठीक ठाक दिखाई देने वाला है। और अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद, जलगांव की बात करें, यहां पे भी हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, तो यहां हमें बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बाकी ये जो रीजन आपको ड्राई दिखाई दे रहा है, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा और सोलापुर का, यहां पे भी हमें बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कि इन स्थानों पर भी बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो देखिए, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन और भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेकर देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, यहां हमें थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल की बात करें, यहां हमें थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई देगी। और देखिए, गुना में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। और जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर का रीजन है, यहां हमें थोड़ी सी कम बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जो उत्तरी रीजन है, यहां संभावना कम रहेगी, हालांकि बारिश होगी लेकिन कम बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बाकी जो रतलाम से लेके मंदसौर, नीमच है, यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। नागदा में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। बाकी पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर, पन्ना और हत्ता, यहां थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ में भी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। बाकी का जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें ड्राई ही दिखाई देगा। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहाँ दिखाई नहीं देंगी, लेकिन जो ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट का रीजन है, यहाँ पे भी हमें कहीं कहीं बादल बनते हुए दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। सीधी सिंगरौली, रीवा तक हमें बारिश की गतिविधियां हल्की दिखाई देने वाली है। बाकी का रीजन ड्राई दिखाई देगा। देखिए, गुजरात की बात करूं तो गुजरात पे बारिश की गतिविधियां अब हमें थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही है। यानी कि 5 तारीख की रात या 6 तारीख की सुबह हमें बहुत भारी बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई देंगी। यानी कि यहां अब अलर्ट रहने की जरूरत है। जो गुजरात का उत्तरी रीजन है, यहां सबसे ज्यादा भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और सौराष्ट्र एंड कच्छ पे भी बहुत भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यहां लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएंगी, बिजली गिरने की घटनाएं देखी जाएंगी। तो अब गुजरात पे थोड़ा सा अलर्ट रहें। यहां पे पेड़ के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि यहां गर्मी काफी दिनों से चल रही है और काफी तेज गर्मी पड़ रही है यहां पे, तो यहां थोड़ा सा जान माल का नुकसान हो सकता है, तो अपना ख्याल रखें। पूरा गुजरात इसकी जद में रहेगा। यहां लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अगर 5 तारीख की बात करूं तो देखिए, 5 तारीख की, जैसा कि मैंने कहा, रात या सुबह के टाइम में एक्टिविटीज थोड़ी ज्यादा दिखाई देंगी। दिन के टाइम की बात करें तो थोड़ा सा जो उत्तरी रीजन है, यहां थोड़ी सी संभावना बनी हुई है। देखिए, राधनपुर से लेके पालनपुर और महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच की बात करें तो यहां हमें थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन बादलों का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा ही दिखाई देगा। किसी किसी रीजन पे हल्की बारिश के होते हुए भी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि बादलों का प्रभाव थोड़ा सा भारी रहने वाला है। और छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी की बात करें, यहां पे भी बादलों का प्रभाव अच्छा ही दिखाई देगा। लेकिन यहां हमें 5 तारीख की रात या 6 तारीख की सुबह एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं, दिन में हमें बहुत ज्यादा संभावना यहां दिखाई नहीं दे रही है। 6 तारीख से बारिश की गतिविधियां, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बोला था, 6, 7, 8 बारिश की गतिविधियां भारी दिखाई देंगी। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जैसा कि मैंने अहमदाबाद, बड़ौदा और जो मध्य और दक्षिणी रीजन पूर्वी गुजरात का बताया है, यहां थोड़ी सी लेट एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। तो आप ऐसा ना समझे कि 5 तारीख को आपने बोला था, 5 तारीख को दिन में हमें कोई भी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली है। थोड़ा सा लेट एक्टिविटीज होंगी। और जो दक्षिणी गुजरात है, चाहे राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारिका, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। दिन में थोड़ी सी संभावना हल्की ही दिखाई दे रही है, लेकिन कल रात और परसों सुबह, यानी कि 5 तारीख की रात और 6 तारीख की सुबह, हमें यहां तमाम इलाकों में बहुत भारी बारिश दिखाई देगी। सौराष्ट्र एंड कच्छ, जैसा कि मैंने बताया कि तेज बारिश दिखाई देगी। और जो एक सर्कुलेशन राजस्थान पे हमें 5 तारीख को दिखाई देने वाला है, वो जयपुर, अजमेर के आसपास दिखाई देने वाला है। ये धीरे धीरे हमें पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बारिश अब थोड़ी सी पश्चिम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। तो पश्चिमी राजस्थान अब हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है।
देखिए अगर 5 तारीख की मैं बात करूं तो देखिए जो जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर से लेके हिंडौन, बयाना, करौली और चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार सहल, ये जो रीजन है यहाँ हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की तो किसी स्थान पर थोड़ी सी ठीक ठाक भी एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। बादलों का प्रभाव जरूर यहाँ दिखाई दे सकता है, लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगे। धीरे धीरे बारिश आगे की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो अजमेर किशनगढ़ से लेके मकराना, डीडवाना, पर्वतसर की बात करें, यहाँ थोड़ी सी संभावना ठीक ठाक हमें दिखाई दे रही है। देखिए श्रीगंगानगर से लेके हनुमानगढ़ की बात करें, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बीकानेर से लेके और घरसाना, अनूपगढ़, यहाँ हमें थोड़ी सी हल्की ही बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। जोधपुर से लेके जालोर, सिरोही और उदयपुर, डूंगरपुर की बात करें, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। राजसमंद, पाली से लेके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जैसलमेर से लेके बाड़मेर, फलौदी और जालोर से लेके सांचौर, यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी भीषण दिखाई देने वाली हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब पे भी अब बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हैं, यानी कि अमृतसर और जो पठानकोट से लेकर गुरदासपुर है, जो उत्तरी रीजन है, यहाँ थोड़ी सी संभावना कम दिखाई दे रही है। चाहे वो शहीद भगत सिंह नगर से लेकर होशियारपुर हो, यहाँ थोड़ी सी संभावना कम रहेगी। यहाँ बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी जो अमृतसर से नीचे की जो बेल्ट है, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। फिरोजपुर से लेकर फाजिलका, फरीदकोट, और अगर हम बात करें तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, बठिंडा, मनसा, संगरूर, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। मॉडल हमें यहाँ पे भी बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ थोड़ी सी संभावना ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। और हरियाणा की बात करें तो देखिए हरियाणा पे भी सिरसा, हिसार, यहाँ पे हमें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। और रोहतक से लेके करनाल, कैथल, जींद, यहाँ तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। फतेहाबाद में भी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। और जो भिवानी से लेके चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी का रीजन है, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। कोई भी भारी एक्टिविटीज अभी हमें दिखाई नहीं देंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ से जो सर्कुलेशन है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 5 तारीख को तो हमें जयपुर और अजमेर के आसपास दिखाई देगा। 6 तारीख को ये हमें जोधपुर के आसपास दिखाई देने वाला है। तो यहां से अब बारिश थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। और दिल्ली की बात करें तो देखिए दिल्ली से लेके गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद तक यहाँ हमें हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। हालांकि मॉडल हमें इन सभी स्थानों पर ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की गतिविधियां हमें 5 तारीख को भी दिखाई देंगी, चाहे मॉडल यहाँ बारिश नहीं दिखा रहा है। देखिए अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये भी रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बादलों का प्रभाव रहेगा। हल्की बारिश की संभावना यहाँ पे भी हमें दिखाई देने वाली है। अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर से लेकर शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर और मुरादाबाद तक बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देने वाली है। किसी स्थान पर थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई देगी, किसी स्थान पर बूंदाबांदी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। देखिए अगर बरेली से लेकर पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पे भी हल्के ही बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है। हाथरस, अलीगढ़, इटावा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें, हल्के ही बादलों का प्रभाव यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो फैजाबाद से लेकर बाराबंकी और रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ हमें थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और लखनऊ से लेकर कानपुर, सीतापुर, सिंदौली और शाजापुर की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश का प्रभाव दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। और जो उत्तरी रीजन मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि बारिश की गतिविधियां सबसे कम दिखाई देने वाली हैं। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। बाकी जो मध्य और दक्षिणी रीजन है, यहाँ तक हमें थोड़ा सा प्रभाव दिखाई दे रहा है। देखिए प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेकर इलाहाबाद, यहाँ पे बूंदाबांदी हो सकती है। वाराणसी से लेके सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली की बात करें, यहाँ पे भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की संभावना बनी हुई है। और देखिए जो देवरिया, बलिया है, यहाँ पे भी ठीक ठाक बारिश रहेगी। गोरखपुर तक बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। देखिए फतेहपुर से लेके फर्रुखाबाद की बात करें, यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव रहेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। बाकी जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन है, यहाँ हमें सिर्फ बादलों का ही प्रभाव दिखाई दे रहा है। बारिश की बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। बिहार का हाल देखें तो देखिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, यहाँ हमें थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई दे रही है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मोतिहारी की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और देखिए भभुआ से लेके बक्सर की बात करें तो यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बाकी जो पटना से लेके वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर है, यहाँ पे भी कहेंगे बादल बनेंगे, बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी हमें दिखाई दे सकती है। बाकी के स्थानों पर बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड की बात करें तो गुमला से लेकर रांची, खुंटी, यहाँ थोड़ी सी संभावना बनी हुई है। और जो उत्तरी रीजन है,
साहिबगंज से लेके दुमका, यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। गढ़वा में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। देखिए, अगर पश्चिमी बंगाल की बात करें, दीघा से लेके पूर्वी मेदिनीपुर और बांकुड़ा से लेके बर्धमान, यहाँ हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। कोलकाता से लेके कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, यहाँ में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए, एक पैच बनेगा जो इन एरियाज को कवर करेगा। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग की बात करें, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। और देखिए, सिक्किम की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। मेघालय में भारी बारिश दिखाई दे रही है। असम की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड तक मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा की बात करें, यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। उड़ीसा का हाल देखें तो बारिपदा से लेके कटक, भद्रक और जाजपुर से लेके केंद्रपाड़ा, यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। भुवनेश्वर से लेके पुरी तक भारी बारिश दिखाई देगी। और देखिए, कोरापुट से लेके भवानीपटना, ये जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। देखिए, केंदुझर तक बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, यहाँ हमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हल्की दिखाई दे रही है। बाकी जो मध्य और उत्तरी रीजन है, यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज तो दिखाई नहीं देंगी, लेकिन फिर भी उत्तरी रीजन में कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर की बात करें तो यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। अंबिकापुर और जो सरगुजा है, यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। देखिए, तेलंगाना में जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन है, यहाँ थोड़ी सी संभावना ज्यादा बनी हुई है। नॉर्थ कर्नाटका से लेके अगर कोस्टल कर्नाटका की बात करें तो ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। साउथ कर्नाटका में भी जो दक्षिणी रीजन है, हल्की बारिश रहेगी। केरला से लेके तमिलनाडु की बात करें, यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, बारिश अब यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जितना ये मॉडल बारिश दिखा रहा है, इससे ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो देखिए, उत्तरी रीजन में श्रीकाकुलम से लेके विजयनगरम, विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। बारिश अब कम होती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। चंबा से लेकर धर्मशाला, ऊना, शिमला और कुल्लू मनाली, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में भी संभावना ठीक ठाक है। अगर हम बात करें देखिए उत्तराखंड की, तो उत्तरकाशी, देहरादून, यहाँ में हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। हरिद्वार में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। पौड़ी, गढ़वाल से लेके और नैनीताल, पिथौरागढ़ की बात करें, यहाँ पे भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी रहेगी। चमोली में भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। देखिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ पे भी बारिश की एक्टिविटीज तेज होने वाली है। बाकी लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान ये क्लियर रहेगा। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।